बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी 6 दिसंबर को और आज है 26 दिसंबर। काफ़ी गैप आ गया लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से था, तो इंशाल्लाह आज से हम कंटिन्यूसली कोशिश करेंगे कि वीडियोज़ अपलोड करते रहें। तो पहली आज जो हमने पढ़ना है, आपने देख लिया होगा टाइटल कि नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स के बारे में आज हमने पढ़ना है। अब ये देखिए, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन का तो थोड़ा सा ही रिएक्शन है, मैं आपको बता दूं ख़त्म हो जाएगी बात, लेकिन इसके अंदर मैं आपको कुछ मेन बातें बताना चाहूँगा। नाइट्रो ग्रुप के बारे में कुछ बातें बताऊँगा और साथ ही अब मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बताऊँगा जो आपको इंशाल्लाह काफ़ी काम आएंगी, आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। हम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन लास्ट हमने जो अपलोड किया था कंबस्शन रिएक्शन वगैरह के बारे में। तो इसी तरह अल्केन के ही नाइट्रेशन रिएक्शन होता है, वो किस तरह होता है, मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊँगा। छोटा सा मैकेनिज्म है क्योंकि मैकेनिज्म के बगैर आप कोई चीज़ समझ नहीं सकते, ठीक है। तो यकीन आपको आता भी होगा, लेकिन दोबारा आप देख लीजिए, इससे इंशाल्लाह आपको अच्छा और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, पहले तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह जो है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आ गया नाइट्रेशन ऑफ अल्केन के बारे में, ये नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। अब देखिए, एक आपके पास होता है लिक्विड फेस रिएक्शन, ठीक है ना, लिक्विड फेस। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिक्विड फेस, इसकी मैं दो टाइप्स बना देता हूँ। एक होता है आपके पास एल से मीन लिक्विड और पी से मीन फेस। एक होता है आपके पास वेपर फेस, ठीक है। लिक्विड और वेपर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। लिक्विड फेस एंड वेपर फेस दोनों में काफ़ी फर्क होता है, दोनों के लिए टेम्परेचर अलग अलग यूज़ करते हैं, दोनों के लिए अल्केन का कंपाउंड भी अलग अलग यूज़ करते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो आपको मिलेगा वेपर फेस नाइट्रेशन, लिक्विड फेस नाइट्रेशन आपको नहीं मिलेगी, अक्सर नहीं होती है, ठीक है ना। तो लिक्विड फेस नाइट्रेशन ये किस तरीके से होती है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये एटलीस्ट जो है तकरीबन इसके अंदर टेम्परेचर जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली देखा जाए तो 400 से लेकर 450 सेंटीग्रेड तक हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। और वेपर फेस के अंदर हम थोड़ा सा सेंटीग्रेड, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं, या ये समझ लें कि 400 से लेकर 500 तक समझ लें, या इससे भी अबव हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 400 से लेकर 450 तक हम यूज़ करते हैं वो लिक्विड फेस के लिए, और 400 से लेकर 500 या फिर ऊपर ज़्यादा नॉर्मली तो देखा जाए तो उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर आप चेक करना चाहें चेक कर लें, तो वेपर फेस उसके अंदर बनता है। अब देखिए, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि लिक्विड फेस के लिए आप जो कंपाउंड लेते हैं वो क्या होते हैं, वो हाई कंपाउंड होते हैं, यानी अल्केन की जो है ना हाई मेंबर्स, हायर मेंबर्स या हाई मेंबर्स, ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है, आप हाई मेंबर्स लेते हैं। और जबकि अगर आप इसको देखें वेपर फेस के लिए, तो आप इसके अंदर क्या कहते हैं, लो मेंबर्स, यानी कि अगर आप ये देख लें कि यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे कि मीथेन हो गया, इथेन वगैरह आप इसके अंदर यूज़ करते हैं, जबकि इसके अंदर आप हेक्सेन आपका सब समझ लीजिए कि पहला कंपाउंड होता है। तो बहरहाल आज हम जो है नॉर्मली देखेंगे तो वेपर फेस के बारे में, लेकिन मैं आपको कुछ इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देना चाह रहा था। तो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन के अंदर सबसे पहले हमने दो टाइप्स पढ़ते हैं, लिक्विड फेस नाइट्रेशन हो सकती है या वेपर फेस नाइट्रेशन होती है। और 400 से लेकर 500 सेंटीग्रेड हम यूज़ करते हैं लिक्विड फेस के लिए, और वेपर फेस के लिए हम यूज़ करते हैं 400 से लेकर 500 सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा आगे आपके पास यहाँ पर जो हम कंपाउंड यूज़ करते हैं वो हाई मेंबर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया C6H14 वगैरह, ठीक है ना। सबसे पहला हेक्सेन हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, और लो मेंबर इसके अंदर हम यूज़ करते हैं वेपर फेस के लिए, जैसे कि आप ये समझ लें CH4 हो जाए, CH2 यानी कि आपके पास जैसे कि CH2 इथेन होता है, जैसे कि यानी कि अल्केन के अंदर इथेन, मीथेन, प्रोपेन ये इसके अंदर यूज़ करते हैं। लो कंपाउंड्स ये कहलाते हैं, मेंबर जो है इसके बिल्कुल लो मेंबर्स कहलाते हैं अल्केन के, तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगा नॉर्मल। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इसके रिएक्शंस किस तरह होते हैं। तो पहला जो हम नॉर्मल रिएक्शन में आपको अगर बता दूं, तो नॉर्मल रिएक्शन हम किस तरह पढ़ते हैं, तो जैसे कि आप ये देखते होंगे कि CH4, ठीक है, CH4 लिया आपने, यहाँ पर आपने HNO3 ले लिया। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया था कि 400 से लेकर या 425 से लेकर 450 तक सेंटीग्रेड तक आप ले लें, ठीक है। और ये आपके पास होगा क्या कि आप देख लेंगे CH3NO2 और यहाँ से एक H, यहाँ से भी एक H, ठीक है। तो दो H हो गए, H2 हो गए, और O यहाँ पर O3 थे, NO3 था, आपने क्या ले लिया, NO2 लिया है, तो एक O भी बच जाएगा। तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आपके पास आएगा। ये कौन सी फॉर्म होती है, वेपर फॉर्म होती है, लिक्विड फॉर्म नहीं होती, ये वेपर फेस नाइट्रेशन कहलाता है। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देना चाह रहा था, लेकिन हमारा मकसद ये है पढ़ना, ठीक है। अब देखिए, ये तो आप देखते हैं, ये तो शॉर्ट है बस, आप जहाँ भी देखेंगे ये आपको मिल जाएगा। आप कोई भी कंपाउंड ले लें, देखिए मैंने कहा था ना CH4 हम लो मेंबर्स यूज़ करते हैं, आप नॉर्मली देखेंगे लो मेंबर्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको 3-4 बातें मेन बताना चाह रहा हूँ, वो बहुत समझ लीजिए कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म देखने के बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा नाइट्रो ग्रुप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दूंगा, और साथ ही मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि माइनर और मेजर यील्ड के बारे में, माइनर और मेजर यील्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म किस तरह पढ़ते हैं हम। तो मैकेनिज्म की हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब मैकेनिज्म होता क्या है
कहते हैं कि जो आपने नाइट्रिक एसिड का आपने जो यूज़ किया है ना, उसको नाइट्रिक एसिड को एक तो लिखने का तरीका ये होता है कि OHNO2, ठीक है, OHNO2। अच्छा भाई, तो OH और NO2 की आपने क्या करनी है, होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक क्या मतलब होता है कि आपने इन दोनों को बराबर तरीके से तोड़ना है। बराबर तरीके से तोड़ने का मतलब ये है कि दोनों को अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापसी कर देना है, दोनों को अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापसी करना है, मीन्स कि आप इसको रेडिकल फॉर्म में तोड़ रहे हैं। होमोलाइटिक सेम ब्रेक, ठीक है ना, सेम ब्रेकिंग, दोनों को इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने शेयर किया था वो आपस में सबको बराबर बराबर तकसीम कर देना, ये कहते हैं होमोलाइटिक फिजन, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, OH को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, फ्री रेडिकल। अच्छा देखिएगा कि O पर इलेक्ट्रॉन शो करिएगा, तो क्योंकि उसके बॉन्ड तो वो नहीं बनाया हुआ था, ये तो मैंने इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो क्या करेंगे, O को यहाँ लिखें, H को यहाँ लिखें, तरीका कोई मसला नहीं इस तरह, लेकिन आप ये दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। और आपके पास आ गया NO2, ठीक है, NO2 के पास भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अच्छा फिर होता क्या है कि जब आप यहाँ पर RH ग्रुप को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, RH ग्रुप का मतलब ये होता है कि देखिए मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि CH4 जो होता है ना, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, CH3H। तो CH3 यानी जो मैंने R लिया था उसका मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और H वही अल्केन था, उसको अल्काइल ग्रुप बना दिया, और उसके साथ हाइड्रोजन तो आएगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस रेडिकल को यूज़ करता हूँ, OH रेडिकल को। और आपको पता है कि वैसे ये जो है प्रोटॉन लवर है ना इस हालत में ये, तो ये क्या करेगा, CH3 कर देगा, और अब इसके साथ आपको H2O बना दिया, ठीक है, CH3 आ गया। लेकिन आपको पता है कि इसके पास से इलेक्ट्रॉन जब निकल गया ना, इलेक्ट्रॉन निकल गया, उस मतलब जो बॉन्ड बना हुआ था C और H का, तो एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, एक बाकी इसका, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसके पास इसका अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग की भी और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास अपना पड़ा हुआ है, तो ये आपके पास आ गया एक रेडिकल की फॉर्म में आ गया, अल्काइल रेडिकल आ गया। अब जब अल्काइल रेडिकल ये आ गया NO2, अब अल्काइल रेडिकल, ठीक है, ये अल्काइल रेडिकल आ गया, और साथ में आपके पास आ गया NO2 नाइट्रो जो आपके पास रेडिकल की फॉर्म में है, तो अब ये बन जाता है आपके पास CH3 और NO2। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमने क्या किया, नाइट्रिक एसिड था, नाइट्रिक एसिड को हमने होमोलाइटिकली हमने इसको तोड़ दिया, तो दोनों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर जो OH ग्रुप था उसने जाकर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैक किया और वाटर फॉर्म में मॉलिक्यूल निकाल दिया H2O का, और साथ में आपको अल्काइल रेडिकल दे दिया, ठीक है। अल्काइल रेडिकल को जो आपने नाइट्रो ग्रुप के साथ, जब वो भी अल्काइल मतलब ये एक रेडिकल फॉर्म में था, दोनों ने जब आपस में किया तो बॉन्ड बना दिया, ठीक है। या आपने क्या कर दी, इस तरीके से आप अगर इसको शो कर दें, एरो शिफ्टिंग आप दिखा देंगे कि भाई इस तरीके से दोनों ने अपने एक बॉन्ड बना दिया और वो बॉन्ड यहाँ पर दिख गया। अच्छा भाई, तो ये तो क्या था, आपने एक ही कंपाउंड लिया, CH3 लिया और ये आपने दिखा दिया। अच्छा अगर ऐसा हो कि कभी आपके पास कि आप ये CH3 और NO2, ठीक है ना, CH3 और NO2 ये तो एक ही कंपाउंड है, लेकिन अगर आपके सामने बड़ी सी चेन आ जाए तो फिर आप उसको वहाँ पर NO2 को कहाँ रखेंगे, ये सवाल होता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और NO2 के बारे में भी कुछ बातें मैं आपको बताऊँगा। मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ, पेंटेन बना देता हूँ, ठीक है ना। CH3 आपको मालूम है कि CH3 CH2, और यहाँ पर मुझे अटैक यहाँ पर लगाना है, तो इसलिए मैं CH2 और CH3। तो ये तो आपके पास आ गई अल्केन की चेन नहीं है बल्कि अल्काइल की चेन। आपको पता है कि यहाँ पर एक H कम है, तो ये तो अल्काइल ही है। और क्यों बनाया मैंने इसको डायरेक्टली, मैं अगर आप उसका प्रोसेस दिखाऊं पूरा मैकेनिज्म, तो जैसे मैंने अभी अल्केन का दिखाया वो आप देखते रहिए, मीथेन को देखकर आप उसके करते रहिए, बिल्कुल ईजी सा होता है। पहले आपने उसको रेडिकल अलग अलग फॉर्म में बनाना है, फिर अब जैसे आपने अभी भी प्रोसेस देख लिया, बस उसको आप फॉलो करें। तो देखिए ये आपके पास है रेडिकल फॉर्म में, ठीक है, रेडिकल फॉर्म में। अब NO2 ग्रुप है आपके पास, ठीक है। अब NO2 ग्रुप वो भी क्या है, रेडिकल फॉर्म में, आपने अटैक करवा दिया, ठीक है, दोनों ने यहाँ पर बॉन्ड बना दी, ये तो आसान सी बात है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर NO2 अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये तो क्या आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड क्या है, इथेन है, ठीक है ना, दोनों साइड क्या आपके पास इथेन है। यहाँ पर जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ बहुत अहम बात है और आगे काफ़ी तक काम आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिएगा ये भी इथेन है और ये भी इथेन है। अगर ये जो सेंटर कार्बन है, सेंटर कार्बन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड दोनों साइड पर अगर आपके पास सेम चेन हो तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है ना। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल, ये आपको मालूम भी होगा, सिमेट्रिकल। अच्छा जी, और अगर आपके पास क्या हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि CH3 CH CH2 और CH3, ये आपके पास क्या है, ब्यूटाइल, यानी अल्काइल ग्रुप है, वो ब्यूटाइल है, उसकी चेन मैंने यहाँ पर लगा दिया NO2 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपके पास, ये तो आपके पास इथेन ही है जैसे कि ये था, लेकिन ये आपको पता है कि ये मीथेन है। तो जब इथेन यानी कि इसके जो राइट और लेफ्ट साइड में कार्बन चेन बराबर नहीं है, तो उसका मतलब ये कि ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, आप ये लिख देंगे अनसिमेट्रिकल।
अनसिमेट्रिकल। अब ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मतलब ये होता है, देखिए आप अगर ये जज करना सीख गए कि लेफ्ट सेंटर कार्बन के, ये सेंटर कार्बन होगा, जहां पर NO2 ग्रुप होगा वो सेंटर कार्बन होगा, सेंटर कार्बन के लेफ्ट और राइट साइड में अगर कार्बन आप चेन जो है वो इक्वल नहीं है तो वो अनसिमेट्रिकल होगा, अगर इक्वल है तो आप कहेंगे सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को हम ये कहते हैं मेजर, ठीक है, मेजर यील्ड, मेजर यील्ड, और इसको हम कहते हैं माइनर यील्ड, माइनर यील्ड, ठीक है। ये आपको आ गई मेजर यील्ड और ये आ गई माइनर यील्ड। अब आपका देखिएगा, अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आ रहा है, ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया ना कि अगर आप ये पेंटेन की चेन आ रही है, ठीक है ना, आपने पेंटेन के बारे में पूरा मैकेनिज्म करके दिखा दिया, सब कुछ करके दिखा दिया। अब आप देख रहे हैं कि यार ये पेंटेन की चेन है और यहाँ पर आपने NO2 अटैक करना है, तो कभी आप यहाँ करेंगे, कभी यहाँ करेंगे, कभी यहाँ करेंगे, कभी यहाँ करेंगे, तो आपने देखना होगा। देखिए आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी कंपाउंड लेंगे तो उसके अंदर एक होगा जो सिमेट्रिकल बनेगा, बाकी सारे अनसिमेट्रिकल बनेंगे। जो सिमेट्रिकल बनता है उसका परसेंटेज 70 to 80% होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है सिमेट्रिकल फॉर्म में, तो 70 से 80% क्या होता है वो आपके पास मेजर यील्ड यानी कि सिमेट्रिकल होता है, और बाकी जो थोड़े बहुत बनते हैं, कभी आपके पास यहाँ लगा दूं अगर मैं, कभी मैं आपको यहाँ लगा दूं, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, ये माइनर यील्ड होते हैं, और ये आपके पास 20-30% होते हैं, 20 से 30% आपके पास 100% में से ये होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अहम बात है, इसे आप याद रखिएगा कि हमने अल्केन, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने इसका जो है रिएक्शन करके आपको थोड़ी बहुत वेपर फेस और लिक्विड के बारे में थोड़ा सा आपको बता दी, थोड़ी सी थ्योरी, और इसके साथ साथ अगर आप जाएं आगे तो हमने मैकेनिज्म करके बता दिया, थोड़ा सा रिएक्शन है इसका है काफ़ी, मतलब ये भी बहुत मेन चीज़ है। अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लें, बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप इसके ज़रूर शेयर कीजिए। इससे पहले भी जो मैंने टॉपिक अपलोड किए हैं काफ़ी ज़्यादा मेन टॉपिक हैं, बस अभी क्राउड नहीं है तो इसलिए कोई अभी कुछ हो नहीं रहा, लेकिन इंशाल्लाह इस पर ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप देखें और जाकर उनको, अगर आप नहीं पढ़ते तो जाकर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे और उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।